चिरमिरी के कोरिया केशरी दंगल में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े सहित जिलाध्यक्ष अनिल केशवानी रहे मौजूद। खजलैया के पावन अवसर पर चिरमिरी बड़ा बाजार में आयोजित कोरिया केशरी दंगल में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ पूर्व मंत्री व बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े सहित एमसीबी भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल केशवानी शामिल हुए। दंगल के देव की पूजा मुख्य अतिथि श्याम बिहारी जायसवाल ने धूप बत्ती दिखाकर की। तत्पश्चात बड़ा बाजार दुर्गा पंडाल समिति के कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री सहित मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पहलवानों से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ा बाजार के दंगल से मेरा पुराना नाता है। मैं पहलवानी भी कर चुका हूं और जीता भी हूं। आगे उन्होंने कहा कि राजधानी में एक बैठक थी, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि 65 सालों से चिरमिरी में दंगल हो रहा है, वहां मुझे शामिल होना है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप जरूर जाइए और इस आयोजन का बधाई संदेश भी दें। आवश्यक है और उन्होंने तत्काल बोले कि आप हेलीकॉप्टर ले जाओ, चिरमिरी की जनता के साथ किसी प्रकार का भी कमी नहीं होना चाहिए, उनका मनोबल बढ़े। एक बार मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी के लिए ताली बजाकर अभिवादन करिए और मैं जाकर बता भी दूंगा, शाम को जाऊंगा। तो जनता ने आपके लिए धन्यवाद भेजा है। इस प्रकार से हमारे सभी टीम के लोग आज सौभाग्य से जिलाध्यक्ष भी थे। झात हो कि लगभग 65 सालों से आयोजित इस दंगल कार्यक्रम के मंच से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्षेत्र की जनता से अपील किया कि क्षेत्र के विकास के लिए आप लोग सुझाव दें और मैं उसे हर कीमत पर पूरा करने का प्रयास करूंगा। वही क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाले कई कार्य योजनाओं पर अपने विचार रखे। चिरमिरी के स्थायित्व के लिए रेलवे की बड़ी कार्य योजना नवीन रेल लाइन के विषय में बोलते हुए कहा कि 241 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से हो चुकी है और भू अर्जन का काम चल रहा है। आने वाले 3 से 4 माह में लोगों को नवीन रेल लाइन बिछने काम होता दिखेगा। तो वहीं जिला अस्पताल गोदरीपारा के लाल बहादुर स्टेडियम में चिन्हित हो चुका है और एक ट्रामा सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। पोड़ी चिरमिरी में उद्यानिकी कॉलेज के साथ साथ कृषि से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र की भी स्थापना होगी। उन्होंने आगे कहा कि एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की महती आवश्यकता है और उसकी भी अनुमति भारत सरकार से मिल चुकी है, जो पोड़ी चिरमिरी में स्थापित होगा। इसके साथ ही चिरमिरी की बड़ी समस्या पीने योग्य पानी की है के संबंध में बोलते हुए कहा कि हमने आने वाले 50 साल तक पानी की समस्या से चिरमिरी को निजात दिलाने का हल खोज लिए है। इसके लिए 153 करोड़ की अमृत जल मिशन योजना का टेंडर लग चुका है। नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के विकास के लिए 07 माह के कार्यकाल में 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। चिरमिरी मनेंद्रगढ़ की दूरी को कम करने के लिए डबल लाइन सड़क जो छूटा हुआ था, उसके लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हुए आगे कहा कि मैंने जो वायदे किए हैं सबको पूरा करूंगा। इसी दौरान बड़ा बाजार दुर्गा पूजा पंडाल के अध्यक्ष की मांग इंडोर जिम पर कहा कि यह छोटा होगा। मेरी इच्छा तो यहां इंडोर स्टेडियम बनाने की है और आने वाले समय में दंगल मैट पर हो इस तरह की कार्य योजना पर काम किया जाएगा। अग्रसर है, हमारा बरतुंगा माइंस चालू है, अंजन हिल माइंस और R6 के भी टेंडर हो चुके हैं, जल्द इसमें काम होगा। 2 सोलर प्लांट के बड़े यूनिट लगेंगे साजा पहाड़ और लक्ष्मण झरिया क्षेत्र में, जिसमें हजारों लोगों को काम मिलेंगे। चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ के बीच में हमारा जो परसगढ़ी है, वहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए टेंडर की प्रक्रिया चालू हो गई है। जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को इलाज में सुविधा मिलेगा। जिला हॉस्पिटल के लिए चिरमिरी में जगह का चयन हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के पास संभवतः नया जिला हॉस्पिटल बनेगा। उसके साथ विशेष रूप
से एक ट्रामा यूनिट 14 करोड़ रुपए की भी स्वीकृत हुई है, जिसमें विशेष रूप से वो ट्रामा सेंटर क्रिटिकल केयर यूनिट के नाम से वो भी चिरमिरी में बनेगा। चिरमिरी क्षेत्र में जो उद्यानिकी कॉलेज है उसकी भी अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। चिरमिरी के पौड़ी क्षेत्र में उद्यानिकी महाविद्यालय के साथ कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की भी स्थापना पौड़ी क्षेत्र में होगी, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ हमारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसकी भी मई में भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। चूंकि ये टेक्निकल कोर्स जो भारत सरकार की अनुमति से संचालित होते हैं, इसलिए उसकी भी अनुमति मिल चुकी है। पॉलिटेक्निक का कॉलेज भी पौड़ी क्षेत्र में आने वाले समय में उसकी बनेगा। साथ ही साथ चिरमिरी मनेंद्रगढ़ को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन की जो बातचीत मैंने पिछले कार्यकाल में आगे बढ़ाया था, 241 करोड़ रुपए का, उसकी स्वीकृति मिल गई है। उसकी भी भू अर्जन की प्रक्रिया चालू है। आने वाले 3-4 महीने में रेलवे का टेंडर होकर काम चालू हो जाएगा, जिससे चिरमिरी के हजारों लाखों लोगों को आवागमन के साथ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। चिरमिरी में पीने की बड़ी पानी की समस्या मैं विधायक था उस समय से देखते आ रहा हूं। हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय दीपक पटेल जी ने भागीरथी प्रयास किया था। अपने कार्यकाल में ही उन्होंने 45 करोड़ की जलावर्धन को चिरमिरी में लाने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी चिरमिरी की जनता को हम पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए 153 करोड़ रुपए का भारी भरकम योजना चिरमिरी के लिए आया हुआ है। उसकी टेंडर लग चुकी है। माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अमृत जल मिशन योजना के तहत चिरमिरी को 153 करोड़ रुपए पानी के लिए दिया गया है। आने वाले 50 साल में आपसे मैं वादा करता हूं, 50 साल तक पानी की समस्या चिरमिरी में नहीं आएगी। आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा सौगात है। भाइयों बहनों, चिरमिरी के लिए बहुत कुछ विकास के लिए माननीय हमारे विष्णुदेव साई जी ने दिए हैं। चिरमिरी मनेंद्रगढ़ साजा पहाड़ रोड के लिए जो बचा हुआ डबल लाइन का काम है, 40 करोड़ रुपए उसकी स्वीकृति हो चुकी है। जल्द ही उसकी टेंडर लगकर चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में विकास की तमाम संभावनाएं हैं। नगर निगम के विभिन्न विकास निर्माण के लिए मेरे 7 महीने के कार्यकाल में 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति पूरे नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए हमने किया है, जिसमें विभिन्न समाजों के लिए सामुदायिक भवन, रोड, नाली, पुल, पुलिया, रिटर्निंग वॉल सहित ऐसे तमाम कामों की स्वीकृति 14 करोड़ की दे दी गई है। साथ ही साथ चिरमिरी क्षेत्र में जो एलईडी बल्ब लगे हुए हैं ट्यूबवेल पोलों में, वो जल नहीं रहे हैं, उसके लिए जिला खनिज न्यास से 10 लाख रुपए बल्ब के लिए भी स्वीकृति दिए हैं, ताकि आने वाले दुर्गा पूजा में सड़क और लाइट चमाचम रह सके, चिरमिरी एक नगर निगम जैसा महसूस कर सके। इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे युवा साथियों, आप लोग सब अपने आप को मंत्री समझकर उक्त कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े, जिलाध्यक्ष अनिल केशवानी, बड़ा बाजार दुर्गा पूजा व कोरिया केशरी दंगल के कार्यकर्ता, कई राज्यों के पहलवान, पुलिस प्रशासन, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित भारी संख्या में दंगल प्रेमी उपस्थित रहे। आज चिरमिरी में कुश्ती दंगल का कार्यक्रम रखा गया था। कोरिया दंगल के नाम से लगातार 65 सालों से ये कुश्ती प्रतियोगिता होती आ रही है, जिसमें कई राज्यों के पहलवान आए हुए हैं। और चूँकि इस क्षेत्र में जो कुश्ती का कार्यक्रम है बहुत ही लोकप्रिय है और हजारों की संख्या में लोग आपने देखा होगा कि उपस्थित थे। अभी और काफ़ी लोग और भी आएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं। और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते लोगों ने मुझे बुलाया भी था। वैसे मैं लगातार 31 सालों से इस कुश्ती कार्यक्रम में आते आ रहा हूं और इस कुश्ती प्रतियोगिता में 1996 में भाग भी ले चुका हूं और मैंने जीता भी था उस समय, मतलब छोटे स्तर में बच्चों के साथ वाले में। तो ये हमारा यहाँ चिरमिरी का कुश्ती से मेरा विशेष लगाव था और इस पर माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि भाई मुझे आज जाना है। एक बैठक भी थी हमारी, तो इसके बाद तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया और बोले कि आप जो है कार्यक्रम में जाइए और लोगों को शुभकामना मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैंने दिया। खेल प्रेम को लेकर भी आपने कुछ घोषणाएं की हैं, उसके बारे में बताइए।
निश्चित रूप से अपने इस कार्यकाल में मैंने कहा है कि इंडोर स्टेडियम हम बनाएंगे। इंडोर जिम की बातचीत लोगों ने कहा है, जिसको देखते हैं, जो अच्छा हो सकेगा उसको करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले समय में मेट से भी कुश्ती का कार्यक्रम कराएंगे। मंत्री जी, आज के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनों के बीच में हूं और सभी अपने लोग मुझे भी देखकर बड़े ही खुश हुए। लोगों से मुलाकात हो गई और एक अभूतपूर्व प्रेम मुझे लोगों का मिला। मंत्री जी, जैसा कि आगामी 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है पूर्व कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का विपक्ष में उनका काम ही है धरना प्रदर्शन आंदोलन, वो करते रहें, परंतु इतना जरूर है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो भी गड़बड़ी करेगा उसको कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।